नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। शहर की वह सुबह असामान्य रूप से ठंडी थी। चारों तरफ धुंध ऐसे पसरी हुई थी मानो सूरज भी हालात देखकर बाहर आने से डर रहा हो। सड़क के किनारे पड़ी एक पुरानी फटी बोरी के नीचे दो छोटे शरीर ठंड से सिकुड़े हुए कांप रहे थे। ये थे सोनू और उसकी छोटी बहन गुड़िया। सोनू की उम्र मुश्किल से 10 साल की रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ झलकता था और उसकी आंखों में बचपन की चमक अब भूख और डर के साए में कहीं खो चुकी थी। उनके पास ना कोई घर था, ना कोई अपना। बदन पर बस एक पुरानी कमीज थी जिसके फटे हिस्सों से ठंडी हवा सीधे सीने में उतरती थी। माँ बाप कब छूटे, कैसे छूटे और क्यों छूटे, यह सवाल अब उनकी यादों में भी साफ नहीं थे। सोनू ने ठंड से सन्न हो चुके हाथों से गुड़िया का हाथ कसकर थामा और धीमी आवाज में बोला, आज हिम्मत मत हारना, कल भी भूखे सोए थे। आज कम से कम एक वक्त की रोटी का इंतजाम करना ही होगा। दोनों उठे और चल पड़े शहर के सबसे बड़े होटल की तरफ, जहां से आ रही खाने की खुशबू उनके खाली पेट को और बेचैन कर रही थी। तभी एक चमचमाती कार वहां आकर रुकी, जिसमें से एक रईस आदमी अपने बच्चों के साथ उतरा। उसके कपड़े महंगे थे, चाल में अकड़ और आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। गुड़िया डरते डरते आगे बढ़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नम आवाज में कहा, बाबूजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पर 5 रुपए दे दो। आदमी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हट यहाँ से, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। तुम जैसे बच्चों ने ही इस शहर को गंदा कर रखा है। और यह कहते हुए उसने गुड़िया को जोर से धक्का दे दिया। गुड़िया का पैर फिसला और वह सड़क के किनारे गंदे नाले में गिर पड़ी। उसके हाथ छिल गए, चेहरे पर कीचड़ लग गया और दर्द से उसकी चीख निकल पड़ी। सोनू दौड़कर आया और उसे किसी तरह बाहर निकाला। आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे। कोई वीडियो बनाने लगा, कोई हंसने लगा। एक दुकानदार चिल्लाया, यहाँ भीड़ मत लगाओ वरना पुलिस बुला लूंगा। अपमान और बेइज्जती का बोझ उठाए दोनों एक पार्क में आकर एक कोने में बैठ गए। सोनू ने अपनी फटी कमीज से गुड़िया का चेहरा साफ किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो भी नहीं सकता था। उसका मन सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें भूख नहीं लगती? लोग हमें देखकर रास्ता क्यों बदल लेते हैं? शहर के दूसरे हिस्से में महेंद्र नाम का एक बड़ा उद्योगपति अपनी लग्जरी कार से एक अहम डील के लिए निकल रहा था, लेकिन भारी ट्रैफिक के कारण वह पैदल ही एक तंग गली से गुजरने लगा। तभी किसी जेब कतरे ने उसका सूटकेस चुरा लिया। उसमें पैसे के साथ जरूरी कागज और कुछ चाबियां थीं। अमीर के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। थक हार कर वह एक बेंच पर बैठ गया। उधर सोनू और गुड़िया सड़क के किनारे टूटे कटोरे के साथ बैठे रहे। कटोरे में कभी 2 रुपए गिरे, कभी 5 और कई बार कुछ भी नहीं। गुड़िया ने कमजोर आवाज में पूछा, भैया आज खाना मिलेगा ना? सोनू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन वह जानता था आज फिर आधा पेट ही सोना पड़ेगा। तभी चलते हुए सोनू का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो एक पर्स पड़ा था। सोनू ने उसे उठाकर खोला तो उसकी आंखें फैल गईं। अंदर 500 के नोट थे, पूरे 5,000 रुपए। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अब हम खाना खाएंगे, दूध पिएंगे, कंबल ले लेंगे। सोनू के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ बहन की भूख थी, दूसरी तरफ वह पर्स जो किसी और की जिंदगी से जुड़ा था। समाज ने उन्हें हमेशा ठुकराया था, लेकिन अब फैसला सोनू को करना था कि वह भूख चुने या इंसानियत। एक तरफ उसकी छोटी बहन की भूख थी
और दूसरी तरफ मिले पैसे। समाज ने अब तक उन्हें सिर्फ तिरस्कार दिया था और इंसान मानने से भी इनकार किया था। आज पहली बार उनके पास मौका था कि वे उन पैसों से अपनी किस्मत का रुख मोड़ सकें। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े, सोनू की नज़र सड़क के किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी जो बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। उसके कपड़े महंगे थे लेकिन अस्त व्यस्त हो चुके थे। चेहरा थकान से बुझा हुआ था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह हर आने जाने वाले से हाथ जोड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। कभी किसी का रास्ता रोकता तो कभी पीछे से आवाज देता, लेकिन कोई नहीं रुक रहा था। कुछ लोग उसे धक्का देकर आगे बढ़ गए और कुछ ने तो ऐसे देखा जैसे वह कोई आम भिखारी हो। आखिरकार वह आदमी थक हार कर फुटपाथ पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। वह महेंद्र था, शहर का नामी व्यापारी। लेकिन इस वक्त उसकी हालत उन बच्चों से भी ज्यादा लाचार लग रही थी जो रोज भूखे सोते थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि आज उसकी वर्षों की मेहनत एक ही झटके में खत्म हो जाएगी और पहली बार उसे गरीबी का एहसास हुआ, जो पैसों की नहीं बल्कि इंसानियत की होती है। सोनू और गुड़िया दूर खड़े सब देख रहे थे। उनके हाथ में 5,000 रुपए थे, जिससे उनकी कई रातें सुकून में गुजर सकती थीं। सोनू के एक हाथ में पैसे थे और दूसरे हाथ में उसकी बहन का कांपता हुआ हाथ। उसके कानों में गुड़िया की वही मासूम आवाज गूंज रही थी, भैया आज हम भरपेट खाना खाएंगे। सोनू ने उस आदमी की तरफ देखा जो बाहर से अमीर दिखता था, लेकिन इस पल उसकी बेबसी किसी भीख मांगने वाले से ज्यादा गहरी थी। वह आदमी अपनी महंगी घड़ी को बार बार देखता और हर गुजरती गाड़ी को उम्मीद से देखता, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। गुड़िया ने सोनू की कमीज पकड़कर धीमे से कहा, भैया क्या सोच रहे हो, चलो ना, सामने से खाने की खुशबू आ रही है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सोनू ने एक बार पर्स की तरफ देखा और फिर उस रोते हुए आदमी की तरफ। उसने देखा कि उस आदमी के हाथ कांप रहे थे और वह खुद में बड़बड़ा रहा था, सब खत्म हो जाएगा। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो हजारों लोगों की नौकरी चली जाएगी, कोई तो मदद कर दो। सोनू का दिल भर आया और उसे याद आ गया जब उसे और उसकी बहन को धक्का दे दिया गया था और किसी ने उनकी हालत को नहीं समझा। उसने गुड़िया की आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम यह पैसा रख लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन शायद इस अंकल की पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। देखो यह कितने परेशान हैं। गुड़िया छोटी थी, लेकिन गरीबी ने उसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, भैया तुम ठीक कह रहे हो, हम तो रोज भूखे रहते हैं, आज भी रह लेंगे, लेकिन यह अंकल बहुत दुखी हैं, शायद इन्हें हमसे ज्यादा जरूरत है। सोनू ने हिम्मत जुटाई और दोनों महेंद्र की तरफ बढ़े। जैसे ही वह गंदे कपड़ों में उसके सामने पहुंचे, महेंद्र ने उन्हें देखा और झल्ला कर कहा, बच्चों तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुद सब कुछ खो चुका हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन गरीबी इन बच्चों से सब कुछ छीन चुकी थी, सिवाय इंसानियत के। सोनू ने धीरे से वह पर्स निकाला और कहा, अंकल आज हमें यह पैसे मिले थे, हम इससे खाना खाने जा रहे थे। महेंद्र हैरानी से सोनू को देखने लगा। सोनू की आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। उसने कहा, आप यह ले लीजिए, हम तो रोज भूखे रहते हैं, आज भी रह लेंगे। यह कहते हुए उसने पर्स आगे बढ़ा दिया। एक पल के लिए महेंद्र कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने कहा, बेटा यह तुम क्या कर रहे हो? गुड़िया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अंकल आप परेशान मत हो, हम ठीक हैं। जिस बच्चे ने कभी भरपेट खाना नहीं खाया था, वही आज किसी और का दर्द समझ रही थी। महेंद्र के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोनू के हाथ पकड़ लिए और कहा, बेटा मुझे पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया है जो आज तुम जैसे बच्चे मिले। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, अगर आप परेशान रहे
तो हमें नींद भी नहीं आएगी। यह सुनते ही महेंद्र रो पड़ा। उस पल शहर के बीचों बीच एक अमीर आदमी सबसे गरीब खड़ा था और दो गरीब बच्चे सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। महेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम लोगों ने आज कुछ खाया है? गुड़िया ने सीधी सच्चाई बता दी। नहीं अंकल, कल रात से कुछ नहीं खाया था। हम इन पैसों से खाना खाने जा रहे थे, लेकिन आपको रोते देखा तो लगा आप हमसे ज्यादा दुखी हैं। महेंद्र का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी दौलत पहली बार बोझ महसूस हुई। उसे जल्दी में एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना था, लेकिन वह इन बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने जेब से एक पेन निकाला और एक कागज पर कुछ लिखकर सोनू के हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा, मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम से जाना है, लेकिन तुम दोनों यहीं रुकना, मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर महेंद्र ने सोनू से वादा किया। सोनू ने सिर हिलाकर वादा तो कर लिया, लेकिन मन ही मन में एक डर था। क्या वाकई वह आदमी लौटेगा या यह भी किसी अमीर इंसान का खोखला वादा था? महेंद्र ऑटो पकड़कर निकल गया और पीछे छोड़ गया दो मासूम जिंदगियां जो उम्मीद और भूख के बीच झूल रही थीं। सोनू के हाथ में वह छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन वह पढ़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। गुड़िया ने सूखी आंखों से उस गाड़ी को दूर जाते देखा। फिर सोनू का हाथ पकड़कर बोली, भैया, क्या वह अंकल सच में आएंगे या उन्होंने भी बाकी लोगों की तरह टाल दिया? सोनू ने वह कागज अपनी फटी जेब में संभालते हुए कहा, पता नहीं गुड़िया, लेकिन उनकी आंखों में झूठ नहीं था। उन्होंने वादा किया है और हमें इंतजार करना चाहिए। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता, लेकिन महेंद्र नहीं आया। भूख अब असहनीय होने लगी थी। गुड़िया का चेहरा पीला पड़ गया, उसे चक्कर आने लगे और वह सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी पास के ढाबे से ताजी रोटी और सब्जी की खुशबू आई। सोनू का दिल भर आया। उसने सोचा, क्यों ना एक रोटी मांग ली जाए। वह ढाबे वाले के पास गया और बोला, साहब, मेरी बहन बहुत भूखी है, अगर एक बासी रोटी मिल जाए तो बाद में मैं पैसे दे दूंगा। ढाबे वाले ने गुस्से में डंडा उठाया और चिल्लाया, भाग यहाँ से, सुबह से तीसरा भिखारी है तू। सोनू चुपचाप लौट आया। उसकी आंखों में बेबसी तैर रही थी। वह सोचने लगा कि मैंने क्या गलती कर दी। उन पैसों से मैं गुड़िया को भरपेट खाना खिला सकता था। क्या मैंने एक अजनबी पर भरोसा करके अपनी बहन की जान को खतरे में डाल दिया? आसमान में शाम की लाली फैलने लगी, लेकिन इन बच्चों की दुनिया में अंधेरा गहराता जा रहा था। गुड़िया की आवाज अब कमजोर हो गई थी। वह रोते हुए बोली, भैया, मुझे डर लग रहा है, अब भूख नहीं, बस नींद आ रही है। सोनू ने उसे गोद में सुला लिया और सड़क की तरफ टकटकी लगाए देखने लगा। हर गुजरती कार की रोशनी उसे उम्मीद देती, लेकिन हर कार आगे निकल जाती। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। एक हवलदार उतरा और सख्ती से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो और जेब में क्या छुपा रखा है, निकालो। सोनू घबरा गया। कांपते हाथों से उसने वह कागज निकाला। हवलदार ने कागज छीना और टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। उसने हैरानी से पूछा, यह कागज तुम्हें किसने दिया? सोनू डर से कुछ नहीं बोल पाया। उसे लगा शायद अब कोई नई मुसीबत आने वाली है, लेकिन उस कागज पर लिखा था, यह बच्चे मेरे फरिश्ते हैं, इन्हें पूरे सम्मान के साथ मेरे दफ्तर पहुंचाया जाए। नीचे महेंद्र का निजी नंबर और दस्तखत थे। हवलदार, जो कुछ देर पहले डांट रहा था, अब टोपी ठीक करते हुए बोला, बेटा, महेंद्र साहब पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो मेरी गाड़ी में मेरे साथ बैठो। कुछ ही देर में गाड़ी शहर की सबसे बड़ी इमारत महेंद्र ग्रुप के सामने रुकी। जैसे ही फटे कपड़ों में वे बच्चे अंदर पहुंचे, सूट बूट पहने अधिकारी हैरानी से देखने लगे। जिन बच्चों को कल तक धक्के मिलते थे, आज उनके लिए मुख्य दरवाजा खुला था। तभी सामने से महेंद्र दौड़ते हुए आए।
आंखों में आंसू थे। उन्होंने बिना अपने महंगे सूट की परवाह किए दोनों बच्चों को गले लगा लिया और बोले, मुझे माफ कर देना, मीटिंग में फंस गया था, मुझे डर था कि तुम चले गए होगे। फिर उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उनके लिए सबसे अच्छा खाना लाया जाए। सोनू और गुड़िया ने पहली बार मेज पर इतना खाना देखा, लेकिन सोनू ने पहला निवाला उठाने से पहले महेंद्र की तरफ देखा और धीमे स्वर में पूछा, अंकल, क्या आप सच में वही हैं जो आज सड़क पर रो रहे थे? महेंद्र हल्की मुस्कान के साथ सोनू की तरफ देखते हुए बोले, हाँ बेटा, मैं अपनी दौलत के लिए नहीं रो रहा था, बल्कि उस इंसानियत को ढूंढ रहा था जो शायद मुझसे कहीं खो गई थी। तुम दोनों ने मुझे आज सिखा दिया कि अमीर वह नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, अमीर वह होता है जिसके दिल में दूसरों का दर्द समझने की ताकत हो। इसके बाद महेंद्र ने वहां मौजूद सभी लोगों के सामने साफ शब्दों में कहा कि आज के बाद इन दोनों बच्चों पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ना कोई उनके हालात का मजाक बनाएगा। सोनू और गुड़िया अब मेरी जिम्मेदारी है। यह शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, इन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित घर मिलेगा और जो भी इनके साथ गलत करेगा उसे पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों में जैसे सन्नाटा छा गया। गुड़िया की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। उसने महेंद्र का हाथ थामकर मासूमियत से पूछा, अंकल, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना? महेंद्र ने उसकी नन्ही हथेलियों को अपने हाथों में लेकर कहा, नहीं बेटी, अब तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। उस पल गुड़िया की मुस्कान किसी खिलौने से नहीं, बल्कि पहली बार मिले भरोसे से जन्मी थी। उस दिन की रात सोनू और गुड़िया के लिए सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। जिस समाज ने उन्हें बेकार समझा था, उस समाज के सामने आज उनकी ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी थी। जिनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास चरित्र था। जिनके पास घर नहीं था, उनके पास इंसानियत थी। शायद इसी वजह से वह टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हो गए। सच यही है कि अक्सर फटे कपड़ों के पीछे सबसे सच्चा दिल छुपा होता है, और कई बार जिनसे हम नजरें चुरा लेते हैं वही हमें आईना दिखा जाते हैं। सोनू चाहता तो मिले पैसों से अपनी भूख कुछ समय के लिए मिटा सकता था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वही उसकी जिंदगी की दिशा बन गया, और वहीं महेंद्र की सोच भी बदल गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अब हमारे सामने है कि जब अगली बार कोई भूखा बच्चा, कोई गंदे कपड़ों में इंसान या मजबूर चेहरा हमारे सामने आए तो हम क्या देखेंगे, उसके हालात या उसका दिल? दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।